चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जन्म कई तरह से होता है। नरक गति में अलग तरह से जन्म होता है, देव गति में अलग तरह से जन्म होता है, त्रियंच गति में 3 तरह से जन्म होता है और मनुष्य गति में 1 तरह से जन्म होता है। नरक गति का जन्म बड़ा कष्टमय है, बड़ा दुख देने वाला है। मंगलाचरण ही दुखमय है। जब नरक में जन्म होता है, नारकी जब जाता है वहां उसकी काया बनती है और जाकर उल्टे सिर के बल धड़ाम से नीचे गिरता है। चोट लगती है, जोरदार भयंकर चोट लगती है। फिर ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। ऐसे 3 बार करता है, तब नरक में जन्म होता है। जन्म लेने के बाद जैसे ही वो सोचता कि मैं कहाँ आ गया, इतना सोच भी नहीं पाता है कि जो नरक के नारकी होते हैं वो उसे मारने के लिए तैयार खड़े होते, दौड़े चले आते, आ गया एक और, चलो मारो इसको। ये नरक है। देवगति का जन्म बड़ा सुखद है। वहां 16 वर्ष के कुमार के समान उत्पन्न होते हैं। एक सैया होती है, उस शैया पर 16 वर्ष के कुमार के समान जन्म हो जाता है। आराम से, बिल्कुल वहां कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। उसकी जो नियोगनी देवियां होती हैं उसके लिए वस्त्राभूषण लेके तैयार खड़ी होती हैं। आप हमारे स्वामी हैं, आपके लिए ये वस्त्राभूषण हैं, आप इन्हें धारण कीजिए और हमें स्वीकार कीजिए। ये स्वर्ग का जन्म है। त्रियंच गति में 3 तरह से होता है, अंडज, पोतज और गर्भज। 3 तरह से जन्म होता है। अंडज, अंडे में आपने देखे होंगे, कबूतर के हैं, चिड़िया के हैं, तोता के हैं, कौवा के हैं, ये सब अंडा देते हैं। और अंडा कुछ दिनों में बड़ा होता है। उसके अंदर जो जीव होता है वो अंडे के अंदर बड़ा होता है। उसका जो पालन पोषण हो रहा है वो अंडे के अंदर हो रहा है। और जितने समय का वो होता है उतने समय के बाद फिर वो अंडा फूटता है और उसमें से जीव बाहर आ जाता है। एक होता है समूर्छन जन्म, वो भी आपने देखा होगा, जानते होंगे। इसमें माता पिता की जरूरत नहीं होती है। इसमें तो हवा, पानी और मिट्टी तीनों का संयोग मिला और जन्म हो गया। बारिश के समय में तो स्पष्ट सभी देखते हैं। जब रात को लाइट जलाते हो तो कीड़े बरसने लगते हैं। कहाँ से आए, इनका जन्म कैसे हुआ? इतने बड़े बड़े कीड़े और टपक जाते हैं, इतने बड़े बड़े एक साथ टपक जाते हैं। कहाँ से आए? ये समूर्छन जन्म है। इसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं है। ये हवा, पानी, मिट्टी से मिलकर के बन जाते हैं। एक होता है पोतज, जैसे गाय, भैंस, हिरण आदि के जो बच्चे होते हैं वो पोतज होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद वो चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य गति में उसमें गर्भज भी होता है। और मनुष्य गति में जो गर्भज जन्म होता है, वो गर्भ जन्म जो होता है 9 महीने पहले गर्भ में रहते हैं। बड़ी कठिन प्रक्रिया है। फिर जन्म होता है, कष्ट है, वेदना है। आपसे कहा जाए कि हाथ पांव सिकोड़ के और 1 घंटा ऐसे बैठ जाओ, बोलिए बैठ जाओगे? नहीं बैठ पाओगे, है ना। अभी आधा घंटा प्रवचन हो जाए, पौन घंटा, उतने में हाथ पांव यहाँ वहाँ हिलने लगेंगे। अरे बहुत देर हो गई है,
अब तो पंच कल्याणक है, पूजा में बैठना पड़ेगा। ओहो, इतनी देर बैठना पड़ेगा। ओहो, पंडित जी जरा जल्दी कराओ ना, बहुत देर हो गए बैठे बैठे। ऐसा करोगे नहीं करोगे? और जब गर्भ में आए तो 9 महीने तक पेट में हाथ पांव सिकोड़ के इतनी सी जगह में 9 महीने तक पड़े रहे। उसके बाद जन्म हुआ। जन्म की समय की वेदना को आचार्य कहते हैं इतनी वेदना हुई कि उसे 1000 जिह्वा भी नहीं कह सकती। इतनी वेदना हुई जन्म के समय। ये बात अलग है कि हम भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है, लेकिन आचार्यों ने लिख तो दिया है। उन्होंने जो लिख दिया है उसको पढ़ो और मानो और वैसा काम करो। जब आप पूजा करते हैं, और अभी पूजा करेंगे, जल चढ़ाते हैं, तब क्या बोलते हो? अरे जोर से बोलिए ना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। आगे बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है गर्भ कल्याण, अच्छा आप कभी कभी उपवास करते हो क्या? नहीं करते हो? तब थोड़ी बहुत तपस्या तो करते होंगे, करते हो। थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा आपके पास में, तो आपका तब कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ? आप कंफ्यूज हो गए। अच्छा मुझे बताओ, जब भगवान गर्भ में आए थे तो कुबेर ने 15 महीने तक रत्न वर्षाए थे। हाँ जी, कुबेर महाराज रत्न वर्षाने आ गए हैं। कुबेर ने 15 महीने तक रत्न वर्षाए थे। जब आप गर्भ में आए थे तो आपके यहाँ क्या वर्षा था? कुछ भी नहीं। तो आपका कल्याण कहाँ हुआ थे? अभी तो आप बोल दिखा रहे थे मुझे। जब भगवान का जन्म हुआ था तो 16 में इंद्र स्वर्ग से आया था ऐरावत हाथी को लेकर के, और सुमेरु पर्वत पर जाकर क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक किया था। आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? अरे बोलिए ना। है हॉस्पिटल में एक नर्स ने टेबल पर रख के एक लोटा डाल दिया होगा, हो गया काम। तो कल्याण क्या है ये समझना है। हम भी गर्भ में आए, भगवान भी गर्भ में आए, उनका गर्भ कल्याण मना रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं मनाया जाता। कारण क्या है? उनका गर्भ अंतिम गर्भ था, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे जिन शासन के क्या थे? नेता। तीर्थंकर क्या होते हैं? मोक्ष मार्ग से नेता। नेता का मतलब आप अपने वाले नेता पर मत ले जाना। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला, वो भी नेता होता है। तो हमारे तीर्थंकर नेता थे। भगवान तो अनंत होते हैं, लेकिन एक काल में जो तीर्थंकर होते हैं केवल 24 ही होते हैं, जो स्वयं इस मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ भक्त जीवों को आगे बढ़ाकर उन्हें भी मोक्ष ले जाते। तो आज कौन सा कल्याणक है? अरे बोलिए ना, गर्भ कल्याणक है। तो इस गर्भ कल्याणक पर आप पूजा करेंगे, विधान करेंगे। अभी याग मंडल विधान होगा, तो हम गर्भ कल्याणक की पूजा करेंगे कि भगवान जैसा आपका अंतिम गर्भ था, वैसा मेरा भी कभी ऐसा समय आए कि मुझे गर्भ में आने के बाद दोबारा कभी गर्भ में ना आना पड़े। हम भूल जाते हैं कि हमने कष्ट सहे हैं, इसका मतलब कष्ट खत्म नहीं हो गए। पहले कितने दुख सहे, भूल गए ना? भूल गए ना? भूलने से दुख आगे नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं है ना। दुख आगे आएंगे, तैयार खड़े हैं। तुम एक कदम चलो, वो 4 कदम चल के आते हैं।
तुम्हारा एक कदम आगे बढ़ता, वो 4 कदम दौड़ के आगे आते हैं। दुख तैयार खड़े हैं सामने, लेकिन यदि उन्हें दूर कर सकते हैं तो उसमें एक ही माध्यम है, वो है धर्म। हम धर्म कितनी तरह से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये बात अलग है। गृहस्थ का धर्म, साधु का धर्म, सबसे पहले 2 भेद यही हो जाते हैं, है ना। अब तो आप लोग गृहस्थ नहीं हो, जितने यहाँ इंद्र बने हैं ना, अब आप देव हो। क्या हो आप? अरे बोलिए ना। हाँ, एक प्रश्न अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास आया था। बोले माता जी यहाँ पंचकल्याणक होने वाला है। मैंने कहा हाँ होने वाला है। तो बोले माता जी उसमें इंद्र बनाएंगे। मैंने कहा हाँ इंद्र बनाएंगे। फिर बोले उनसे पंचकल्याणक कराएंगे। मैंने कहा हाँ करवाएंगे। बोले मनुष्य से नहीं करवा सकते क्या? उन्हें इंद्र बनाने की जरूरत क्या है? और भक्तांबर में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, भक्तांबर प्रणते मौली मणि प्रभा। पहला शब्द क्या है? भक्तांबर। क्या शब्द है पहला? इसका अर्थ क्या है? भक्त अमर, भक्त देवता। भक्त नर नहीं कहा। किसने कहा? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। भक्त देवता, देवता भगवान के भक्त हैं। इसका मतलब मनुष्यों का अपमान किया है क्या? नहीं, वो वीतरागी आचार्य थे, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति इंद्र मनुष्य नहीं कर सकता है। एक बात और है, अब कुबेर महाराज रत्न बरसाएंगे। अब रत्न बरसेंगे, माता पिता कहाँ हैं? अब भाई उनके यहाँ तीर्थंकर बालक आने वाला है, तो अब उनके परिवार में, उनके घर में आने वाला है, तो पूरी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। इसलिए वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। उन्हें पता चल गया है कि मेरे यहाँ तीर्थंकर बालक आने वाला है। तो जितने रत्न कुबेर बरसाता है, इतने रत्न एक मनुष्य को दिए जाएं और उससे कहा जाए कि भाई ये कमरा भर के रत्न ले ले और पंचकल्याणक होने वाला है, रत्न बरसा देना। बताइए वो मनुष्य क्या करेगा? बरसाएगा? क्या करेगा? वो तो रख लेगा, उसमें ताला लगा देगा और नकली ले आएगा। स्वर्ग के देवता ने उसे कौन से रत्न दिए हैं? असली वाले। और वो क्या करेगा? नकली ले आएगा, कहेगा ठीक है। लेकिन स्वर्ग का कुबेर इंद्र असली रत्न बरसाता है। वो कहीं कंजूसी नहीं करता है, रत्नों की बारिश करता है। भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान गर्भ में आए हैं। इस संसार की दरिद्रता दूर होनी चाहिए। आप मनुष्य हैं, ये आपके लिए नहीं है। आप वास्तव में कुबेर नहीं है, आप वास्तव में सौधर्मेंद्र नहीं है। आपके अंदर स्थापना की गई है और फिर आपसे पंचकल्याणक कराए जाएंगे। क्योंकि भक्तामर, जितनी भक्ति देवता, गर्भ कल्याणक कौन मनाते हैं? देवता। जन्म कल्याणक कौन मनाते हैं? देवता। तप कल्याणक में जंगल में पालकी लेकर कौन जाते हैं? पहले मनुष्य उठाते हैं, फिर देवता उठाते हैं, लेकिन लेके तो देवता ही जाते वहां तक। फिर वहां पर जो स्फटिक मणि की शिला का निर्माण करते, वो कौन करता है? देवता। समोशरण की रचना कौन करता है? देवता। मोक्ष के समय जो अंतिम क्रिया करते हैं वो कौन करते हैं? देवता। इसीलिए पंच कल्याणक में आपको इंद्र बनाया जाता है, फिर आपके माध्यम से भगवान के कल्याणक कराए जाते हैं। लेकिन आपका मतलब देवता इंद्र दीक्षा नहीं ले सकते हैं। दीक्षा तो मनुष्य ही लेते हैं। तो बंधुओं, आज गर्भ कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? गर्भ कल्याणक है। और बड़ी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी भक्ति के साथ निमित्त बहुत सारे मिलेंगे आपको। तरह तरह के निमित्त मिलेंगे। आप मंच पे बैठे हो, यहाँ से उठिए, यहाँ बैठिए, मन खराब मत करना, ठीक है भाई साहब।
उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ से हटो, वहां बैठो, मन खराब मत करना। ठीक है भाई साहब, ठीक है पंडित जी। वो कहेंगे चलो 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 नीचे चलो नीचे चलो, ठीक है पंडित जी, ठीक है भैया जी, मन खराब मत करना, जैसा कहें वैसा करते जाना तो आपको आनंद आएगा। और जरा सा ये आ गया, अच्छा ऐसा बोल दिया, चलो अब मैं बताता हूं, अब भिड़ गए वहीं, बस हो गया तुम्हारा कल्याण यहीं। तुम कल्याण करने आए थे और अकल्याण में लग गए। इसलिए मन खराब बिल्कुल मत करना, भाव पूर्वक भगवान के पंच कल्याणक देखना। यदि आपने भाव पूर्वक पंच कल्याणक देखे तो हो सकता है कि ये पंच कल्याणक आपकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक बन जाए। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया, बस उसे दुनिया की, संसार की, तीनों लोगों की सबसे बड़ी निधि मिल गई। इसलिए एक एक कल्याणक को बड़े ध्यान से देखना, बड़ी भक्ति से देखना कि होता क्या है, क्यों करते हैं, और जिनके कल्याणक हुए हैं उनकी तरफ ध्यान रखना कि जिनके कल्याणक हुए। आज हम इंद्र बन के अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो जिनके कल्याणक कर रहे हैं वो कितना बड़ा होगा। अभी हमारी मंजिल यहां नहीं है, हमारी मंजिल वहां है जहां जिनके कल्याणक हम कर रहे हैं। इस मंजिल पर स्टॉप मत कर देना, इससे और आगे जाना है आप सबको, आप सबको, हम सबको। तो बंधुओं, समय हो रहा है और अभी बहुत सारी क्रियाएं करनी है। सभी भक्तगण पूरी भक्ति के साथ अपने अपने तन, मन, धन, भक्ति सब चीज को लेकर यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। बहुत सारे भक्त होंगे जो तैयारी घर में कर रहे होंगे, आने की तैयारी में लगे होंगे, चलो पहुंचना है। कोई कह रहा होगा 2 तारीख को जाना है, कोई कह रहा 3 तारीख को, कोई 4 को, कोई 5 को, कोई 6 को, कोई 5 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए। जिसकी जैसी शक्ति है वह वैसे यहाँ आकर इस पंच कल्याणक में शामिल होगा और होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएगा। आज हमारे बीच में, आज जो जिस ज्ञान तीर्थ पर हम बैठे हैं, उस तीर्थ के प्रणेता, उस तीर्थ के जो मतलब पूर्ण रूप से जिनके नाम से बना हुआ है, जिनकी प्रेरणा से बना हुआ है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इसीलिए बहुत शांति रखनी है, बहुत पेशेंस रखना है। जब घर में बड़े होते हैं तो कुछ और होता है, जब सारे बड़े हो जाते हैं तो कुछ और होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सबको बड़े नहीं बनना है, हमें अपने ये मानना है कि हमारे आचार्य श्री यहीं पर विराजमान हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी छवि आपको देखते रहना है और उनके प्रतिरूप हमारे सामने आचार्य विनीत सागर जी, आचार्य गेय सागर जी उपस्थित हैं। बस यही सोचना कि हमारे गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद लेते रहना, ताकि हमारे मन में शांति रहे, संतोष रहे और धर्म की भावना रहे। जिस समय आचार्य श्री की समाधि हुई, उस समय तीर्थ का बहुत सारा कार्य, निर्माण कार्य बहुत सारा बाकी था। सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। सभी के मन में ये था कि अब ये ऐसे ही रह जाएगा, कैसे होगा। लेकिन गुरु का कार्य कभी अधूरा नहीं रहता है। जब आप जैसे शिष्य हों, आप जैसे भक्त हों, तो गुरु का कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहता है। हम फिर अनीता दीदी, मंजुला दीदी, ललिता दीदी, तीनों ने यहाँ पर प्रवास किया, बहुत मेहनत करी। आश्रमती माता जी, आचार्य गेय सागर जी महाराज, आपने भी बहुत प्रयास किया। और साथ में जो दिल्ली की कमेटी है यहाँ की, जो योगेश जी और सतीश जी, राकेश जी हैं, जेडी, आनंद भाई, और नाम मुझे बताओ, नाम पूरे याद नहीं है मुझे। विकास नगर के राकेश जी लंबू और भी बहुत सारे भक्त थे। और आगरा से हमारे रूपेश जी, के जैन
और गुड्डू भैया, भैया कुबेरेंद्र का क्या नाम है, नरेश जी। अभी मैं सबको नहीं जान पाई हूँ अब, लेकिन धीरे धीरे पहचान लूंगी आपको, मैं धीरे धीरे पहचान लूंगी। और जो आपके ध्वजारोहण करता है, अतुल जी बैठे हुए हैं, अनुपम जी बैठे हुए हैं मुकेश जी कोलतार वाले, हाँ, और सारे मुरैना वाले, मुरैना की कमेटी, मुरैना के जन बच्चे से लोग लगे हुए हैं इस पंच कल्याणक में। वहाँ के युवा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की कमेटी, वहाँ के पुरुष हर तन मन धन से समर्पित होकर इस पंच कल्याणक के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और सुनील बाहुबली बैठे, कहाँ चले गए हैं, और हमारे कमिश्नर साहब क्या नाम है, पवन जी जैन भोपाल से आए हुए हैं। हाँ, तो इस तरह से गुरु जी के भक्त भी जैसे हमारे गुरु जी थे, उनके भक्त भी वैसे ही हैं। संजीव जी कमिश्नर वो भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारी इंदौर से हमारी दीदियां आई हुई हैं, विजय जी, विजया दीदी, हेमलता दीदी, सुनीता दीदी, सविता दीदी है, और हमारे संघ की जो हमारे आचार्य संघ है, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी और ज्ञान सागर जी की बहुत सारी शिष्याएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे दीक्षित बहुत सारी शिष्याएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी अपना सानिध्य प्रदान करने आई हैं। जिनका नाम नहीं ले पाऊं, नाराज मत होना, आप सबका नाम मैंने ले लिया है ना। जितने गुरु जी के भक्त हैं, बस भक्त में सबका नाम आ गया है, ठीक है ना। तो बंधुओं, अब समय बहुत कम है और अभी बहुत सारे कार्यक्रम होना है अभी, और आप इसी तरह से स्वयं व्यवस्था बनाना, और यदि कोई व्यवस्था बिगाड़ रहा हो तो हाथ जोड़ के उससे व्यवस्था बनाने का निवेदन भी कर देना, डांटना मत, प्यार से निवेदन कर देना, है ना। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है। क्या कहना है? अरे बोलिए ना। बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और होने वाले पंच कल्याणक का। दूर होने में भर्म का, नारी में शर्म का, और आज भगवान के आने में गर्भ का। इनाम में पाने का, कमरे में कोने का, और गर्भ कल्याणक पंच कल्याणक मनाने का। मिठाइयों में गूजा का, सलाइयों में सूजा का, और होने वाले भगवान के पंच कल्याणक की पूजा का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले याग मंडल आज विधान का। चींटी के लिए कण का, हाथी के लिए मण का, और आज होने वाले ध्वजारोहण का। करने में जय जिनेन्द्र का, देवों में देवेंद्र का, और बनने में इंद्र का। नापने में फुट का, अनाजों में कूट का, और देवों के मुकुट का। बोलिए 24वें भगवान की। जहाजपुर में आकर प्रभु का शांति धारा अभिषेक किया। अभी तक मैं चैनलों पे देखता था, आज मैंने साक्षात प्रभु मुनीश्वर जिनाल जहाजपुर में शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। विमल जैन, गोटे गांव। आज मन अति उत्साहित और हर्ष है कि मुझे आज शांतिनाथ मुनीश्वरनाथ भगवान के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 5 साल पहले आया था और आज देख रहा हूँ कि यहाँ की उन्नति दिन प्रतिदिन किस तरह बढ़ती जा रही है, और भगवान का अधिशय है, उनका आशीष है, जो आज हम लोग को यहाँ पे भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नीरज स्टाइल्स जबलपुर से, नीरज जैन। शांति वाला माहौल मिला, बहुत अच्छा लगा। कलश करके यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हम लोग, सिक्कर से आए हैं। बेसिकली हम नागौर डिस्ट्रिक्ट से चारनवास के रहने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ के मतलब कलश करके वो जो शांति मिली और जो व्यवस्था है यहाँ की, वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि आए यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे दर्शन करें, और हमारे जैन समाज के जो तीर्थ स्थल है उनको
बढ़ावा इसी तरीके से बढ़ावा मिलेगा जब लोग आएंगे, देखेंगे, अपने बच्चों को साथ लाएंगे, सिखाएंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आइए, कलश कीजिए और काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके धर्म लाभ लीजिए। दर्शन के लिए बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। हम अब दूसरी बार आए हैं और बार बार आने का मन करता है। मन प्रसन्न होने से एक अलग प्रतिमा का दर्शन, एक अलग चमत्कार यहाँ होता है। बड़ी खुशी है। आप सभी साधर्मियों को विनंती है, बार बार यहाँ दर्शन करने आए। निर्माण कार्य चल रहा था और उस समय मेरे मन में ये भाव थे कि मैं फिर से आऊँगा, लेकिन ऐसा कोई संयोग बना नहीं और मैं आ नहीं पाया। और आज ऐसा मौका मिला और कल मैं जब इधर आया था तभी मैंने ऐसे भाव बनाए थे कि मैं शांति धारा करूँगा, और आज ये ऐसा अवसर मिला और ऐसा मन करता है कि बार बार यहाँ आने की वो है। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्यता है, ऐसा इससे ज़्यादा भव्य और कुछ हो नहीं सकता था। पहुंचा हूं, प्रभु ही कृपा है मेरे ऊपर कि मैं 2 चुनाव लड़ा और प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ मैंने फतेह किया। आगे हर साल प्रतिवर्ष में यहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए आता ही हूँ। आके यहाँ मन बहुत शांति मिलती है। आज तो माता जी नहीं है, माता जी का सानिध्य मुझे बचपन से ही मिला है। और शांति धारा का भी हमें अवसर मिला तो अत्यंत प्रसन्नता हुई मन को। और बाबा से निवेदन है कि जल्दी जल्दी बुलाते रहें। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत दिनों से जहाजपुर देखना था और देखा, बहुत सुंदर बनाया है माता जी की प्रेरणा से। और यहाँ का मंदिर बहुत भव्य है, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। यहाँ की व्यवस्थाएं सब बढ़िया है। जय जिनेंद्र। से पार उतारने वाले जहाज में हम बैठ चुके हैं। भगवान करे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम ऐसा मुनीश्वरनाथ भगवान से चाहते हैं। मंदिर की जितनी प्रशंसा, मूर्ति का अतिशय जितना भी बोलेंगे कम है। क्षेत्र की व्यवस्था हर तरीके से बहुत बढ़िया है, अति उत्तम। लगता ऐसा है कि अभी आज के दिन ऐसी व्यवस्था और किसी क्षेत्र में नहीं है। 3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन मंदिर बनने के बाद मैं अभी पहली बार आई हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत ही सुंदर, यहाँ की सारी व्यवस्था, सारी कर्मचारियों की सारी व्यवस्था बहुत ही प्रशंसनीय है और सारे चीज़ों की सुविधा है। यहाँ तो आने से एकदम मन में एकदम खिल उठा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य देख करके। बोले मुनीश्वर भगवान की जय। जब मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हम 2018 में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय आए थे और उसके बाद में अभी हमारा सौभाग्य जगा और मंदिर के दर्शन को हम आए। यहाँ पर आने के बाद में मंदिर के निर्माण को देख करके मन बहुत ही पुलकित हुआ। और इसके अलावा मंदिर का जो अतिशय है उसका प्रभाव जो है, शनिवार के दिन शांति धारा करने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा मंदिर की व्यवस्था और यहाँ पर जो लोगों का व्यवहार है और जो व्यवस्था के जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था को देख कर के मन खुश हो गया। हम लोग कई मंदिरों वगैरह में जाते हैं, लेकिन इस तरीके से मंदिरों की व्यवस्था करने से यात्रियों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी और इससे क्या नाम है, अपने जैन धर्म को भी बहुत ज़्यादा क्या नाम है आगे बढ़ने का ये होगा। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। से हूँ, आज अभिषेक करके काफ़ी अच्छा लगा है और यहाँ पे सुख सुविधा इतनी अच्छी है, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ है। जय जिनेंद्र। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हमें आज बहुत आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम दूसरी बार आए हैं, पिछली बार हम लोग 10 दिन पहले आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने कल चौलेश्वर के इनके दर्शन किए। हमारा मन था कि आज हम पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। मैं महावीर जैन जयपुर से 8 जनवरी को मेरी बर्थडे है, उस दिन मैं आया था 8 तारीख को यहाँ पे, और 10 तारीख को मेरे बेटे का सीए का रिजल्ट आने वाला था।
मैंने भगवान से प्रार्थना करी है, प्रभु यदि फर्स्ट 3 रैंक में आएंगे, यदि इसका रिजल्ट फर्स्ट 3 रैंक में आएगा तो मैं बाबा के तुरंत आऊँगा और विदान कराऊँगा। ये हमारी मनोकामना 3 दिन में ही पूर्ण हो गई। और हम बहुत बहुत बड़ा और हम 10 तारीख से आज 29 तारीख 19 दिन के अंदर ही वापस बाबा के दर्शन करने आए, शांति धारा ली और विदान करा रहे हैं। और मैं आगे भी ऐसे ही बार बार आता रहूँगा, बाबा के दर्शन करने आऊँगा। और मेरी सबसे ये प्रार्थना है सब लोग बार बार आए। और बेटा ऑल इंडिया में 3rd रैंक आया है CA इंटरमीडिएट में। जहाजपुर के लिए जैसा सुना था स्वस्ति भूषण माँ से, उससे 100 गुना अधिक पाया। स्वस्ति भूषण माता जी शक्तिनगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर पर आए थे। 4 दिन का उनका आवास अपने जैन मंदिर पे ही था। तब उन्होंने बोला कि जहाजपुर एक बार ज़रूर जाना और तुम्हारी आस्था जो जुड़ेगी वो तुम देख नहीं सकते। और आज बाबा के दर्शन करके ऐसा ही लगा, हमारी इन्हीं यहाँ पे जितने भी जन हैं उन सभी की आस्था भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी। आज हम आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई। और आगे हम हमेशा ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि आप बाबा के चरणों में आएंगे, पूजा विधान और अभिषेक और शांति धारा करते रहेंगे। मूर्ति देखकर, ऐसी मनोहरी मूर्ति देखकर ऐसा लगता है मूर्ति के सामने हिले नहीं। मंदिर भी बड़ा अच्छा है और यहाँ जो मूल प्रतिमा है मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, हमने भी पार्श्वनाथ धाम काकोरी में मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नेमनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की हैं। जो वहाँ पे अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है वहाँ पे। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आने वाली 7 फरवरी को आप जहाजपुर पधारे और उस दिन मुनि सूरतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। वो विशेष दिन है क्योंकि 7 फरवरी 2020 को मुनि सूरतनाथ भगवान जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान हुए थे। पूरे 3 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक भव्य वार्षिक उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उस दिन सुबह अतिशयकारी बड़े बाबा मुनि सूरतनाथ भगवान का विशेष रिद्धि मंत्र के साथ में अभिषेक शांति धारा होगी और उसके बाद में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी। आप भी अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से उस दिन शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। बंधुओं, इतने कम समय में इतने बड़े तीर्थ का निर्माण होना ये बड़े बाबा का अतिशय है। पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय साधना और उनके आशीर्वाद के कारण से आज ये जहाज मंदिर विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तो आप भी यहाँ पधारें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर